बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए। इस वीडियो में आपको बताना है कि नमाज में जो गलती होती है, सजदे की हालत में बहुत से लोग गलती करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये गलती करते हुए कि जब वो सजदा करते हैं तो ये नाक की ये जो जगह है वो ज़मीन पर नहीं लगाते, और दूसरी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि माथे की ये वाली जगह जो है यहाँ पर ये जगह ये भी नहीं लगाते। तो ये दो बहुत बड़ी गलतियाँ हैं नमाज में जो अक्सर लोग करते हैं। आप भी जब कभी इस वीडियो को देखने के बाद जब नमाज़ पढ़ने जाएं तो लोगों को देखें, गौर करें, उनमें से अक्सर कोई ना कोई गलती ये करता हुआ आपको नज़र आएगा। याद रखें कि सजदा के लिए नाक का ज़मीन पर लगा होना ज़रूरी है और माथे का, पूरे माथे का यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़मीन पर लगा होना ज़रूरी है, तब सजदा मुकम्मल होगा। और ये हाथ जो हैं इनकी हथेलियाँ भी, ये यहाँ पर ये हथेलियाँ भी ज़मीन पर लगी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो ये भी हाथ पूरा नहीं लगाते, यानी कि इस तरह हाथ रखते हैं, इस तरह उनका हाथ होता है। ये जो दरमियान में जगह होती है ये बिल्कुल ज़मीन पर नहीं लगी होती। तो जब आप सजदा करेंगे तो आपकी ये जो हथेलियाँ हैं ये भी बिल्कुल सीधी ज़मीन के साथ लगी होनी चाहिए, यानी कि सजदे के लिए। और ये चीज़ें हैं, और नाक की जो है ये हड्डी भी यहाँ से ये भी ज़मीन के साथ लगी होनी चाहिए। तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं नमाज के अंदर। बाज़ औक़ात अगर ये जगह लगाते हैं लोग तो ये माथे की जो, नाक की जो जगह है ये ऊपर उठा देते हैं सजदे में, और अगर ये जगह लगाते हैं तो यहाँ से जो जगह है ये ऊपर उठा देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये सजदा इस तरह मुकम्मल नहीं होता। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो कोशिश करें कि पहले तो ये कि नमाज के जो शराइत हैं, सजदे की शराइत हैं, वाजिबात हैं, वो आप सीखें। उसके बाद अगर ये छोटी जो गलतियाँ रह जाती हैं, आम जो लोग होते हैं, मतलब लंबी लंबी तकरीरें करने वाले, आपको ये नहीं बताते, नमाज के मसाइल नहीं बताते। मसाइल हालांकि जो हमारे मौलवी हजरात हैं उनको ये छोटे छोटे मसाइल बताना चाहिए। जब वो तकरीरें करने आते हैं तो लंबी लंबी तकरीरें करके चले जाते हैं, और हालांकि उनको मसाइल बताना चाहिए, नमाज के, गुस्ल के, मुख्तलिफ़ मसाइल ज़िंदगी के बताना चाहिए। मकसद ये नहीं कि आप आओ और तकरीरें करके चले जाओ। मैं उलमा के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ कि उलमा को ये भी जो है काम करना चाहिए। इससे ये कोई मतलब ना ले कि ये मौलवी साहब जो हैं ये तो उलमा के ख़िलाफ़ ही हो गए। सिर्फ मैं एक तजवीज़, एक सजेशन दे रहा हूँ कि उलमा कराम हमारे जो आते हैं, जो मौलवी हज़रात आते हैं, वो उनको चाहिए कि दीन के जो मसाइल हैं उनको भी पेश करें, सिर्फ लंबी लंबी तकरीरें करके चले ना जाया करें। तो ये दो छोटी सी गलतियाँ थीं जो लोग अक्सर नमाज़ों में सजदे के दौरान करते हैं, इसके तरफ आपकी तवज्जो दिलवानी थी। आप भी नोट कीजिए, अगर आप कहीं ये गलती तो नहीं करते, अगर करते हैं आप तो इसको दुरुस्त कर लीजिए। और अपने दोस्तों को देखिए, जब आप नमाज़ पढ़ने जाएं, मुख्तलिफ़ लोगों को देखिए, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाएं। और समझाना, एक बात याद रखें कि समझाना है आपने, तो समझाना ऐसे नहीं है कि उसको फ़ौरन जब वो नमाज मुकम्मल करे तो उसको फ़ौरन पकड़ लिया, भाई इधर आओ, तुम तो ये गलती कर रहे हो रे। ऐसा नहीं करना आपने, उसको बिल्कुल प्यार से समझाना है, बिल्कुल प्यार से। और जब वो अकेला होगा तब उसको समझाना है आपने, उसको प्यार से समझाना है कि भाई आप ये गलती करते हो, या इस तरह उसको कहना है कि ये तरीका है, जो नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है, सजदा करने का तरीका इस तरह है। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं समझाना कि ओए तुम तो ये नमाज गलती करते हो, नमाज में तुम्हारी तो नमाज ही नहीं होगी, तुम्हारा तो सजदा मुकम्मल नहीं है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल प्यार से, अखलाक से समझाना है। इस तरह अगर आप समझाएंगे तो वो बंदा समझ जाएगा। अकेले में उसको समझाना है तो वो समझ जाएगा, और वो आइंदा वो गलती भी नहीं करेगा, वो अपनी गलती दुरुस्त करेगा। लेकिन अगर आपने इस तरह समझाया, जैसे उसने सलाम फेरा, आपने इस तरह समझाया, चलो तेरी नमाज ही नहीं, तुमने तो ये गलती की है, तो इस तरह तो वो और भड़क जाएगा। एक बात और याद रखें कि जब भी किसी को नसीहत करनी हो, किसी को कुछ समझाना हो, उसको हमेशा अकेले में समझाएं। जब आप उसको अकेले में समझाएंगे तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा
اور آپ کی بات کا برا بھی نہیں مانے گا۔ اگر آپ اس کو کسی بڑی محفل میں سمجھائیں گے، آپ کا ذہن سمجھانے کا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو کسی بڑی محفل میں سمجھائیں گے تو وہ اپنی توہین سمجھے گا، اپنی بے عزتی سمجھے گا اور آپ کو برا سمجھے گا۔ اس لیے کسی کو بھی سمجھانا ہے تو کوشش کریں اس کو علیحدہ کر کے اکیلے میں سمجھائیں بات۔ کوئی بھی دین کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بات ہے، اس کو اکیلے میں سمجھائیں۔ اس طرح وہ بات بھی سنے گا آپ کی اور دوبارہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو کم از کم 500,000 لائکس تو ہونے چاہیے، اور اس کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔